अच्छा दोस्तों, सच बताइएगा, क्या कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम इंसानों की जिंदगी को स्टीरियोटाइप बनाकर रख दिया गया है? ऐसे न खाओ, वैसा ना करो, ऐसा मत पहनो, साला जिसको देखो वही जिंदगी का ज्ञान देने में लगा रहता है और लोग इसी चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग समाज की इस भीड़ चाल से निकलकर कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो कि आप और हमारे जैसे लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं उन लोगों से मिलने के लिए जिन्होंने अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की सारी हदें पार कर दी हैं? मैन विद अ जाइंट लिप। दोस्तों, इन जनाब का नाम है एवगेनी बोल्टोव और ये जब कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो इनके चेहरे पर आप हमेशा कपड़ा बंधा हुआ देखेंगे। ना 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 ना, इन्हें कोरोना का डर नहीं है और ना ही ये ठंडे तापमान से परेशान है। ये बेचारे तो दुनिया भर के प्रपंचों से तंग आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब इस तरह का अतरंगी चेहरा लेकर ये लोगों के बीच जाएंगे तो लोग हैरान होंगे। इस बंदे ने केवल 10 साल की उम्र में अपने चेहरे पर मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया था, जिसका नमूना आपके सामने है। अब इन्होंने अपने चेहरे का क्या हाल बना रखा है। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनके नीचे वाले होठों पर सेट ये बड़ी सी प्लेट है, जिसे कोई भी इंसान अचानक से देख ले तो डर जाएगा। पर इन भाई साहब को दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बचपन से ही प्लेटिपस की तरह दिखना चाहते थे और इनके चेहरे की बनावट देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उसमें कामयाब भी हो गए हैं और ये समय समय पर अपने चेहरे के लुक को बदलते रहते हैं। अब भले ही इनके होमलैंड में कोई इनको पसंद ना करे, लेकिन बहुत सी फॉरेन ब्यूटी मैगजीन्स इनके बारे में लिखती रहती हैं। जू एट होम। कुछ लोगों को जानवर पसंद है, इसलिए वो अक्सर जू उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन रशिया की राजधानी में रहने वाला ये परिवार इतना सरफिरा था कि इसने अपने घर में ही जू बना लिया था, जिसमें 2 बड़े, 4 बच्चे और लगभग 50 कुत्ते और बिल्लियां रहते थे और ये सभी केवल 4 कमरों के अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इन जानवरों को कभी भी घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, यानी कि ये खाना पीना, सूसू पोटी सब घर के अंदर करते थे। इसीलिए भाई साहब, कुछ ही महीनों के अंदर इस पूरे घर में कई सारी मक्खियां और अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े अपना बसेरा बनाने लगे, जिसकी वजह से खूब सारी बदबू भी आती थी और आसपास के लोग बदबू से इतना तंग आ गए थे कि उन्होंने कई बार इनसे इन जानवरों को बाहर ले जाने के लिए कहा। लेकिन ना जाने ये लोग कौन सी मिट्टी के बने थे कि बात ही नहीं मान रहे थे और अंत में थक हार कर आसपास के लोगों ने अथॉरिटी से कंप्लेंट कर दी। तब जाकर इन लोगों ने यहाँ रहने वाले कुत्ते बिल्लियों को एनिमल शेल्टर भेजा, जहाँ का माहौल इस घर से तो बहुत बढ़िया था और इन्होंने अपने घर का हुलिया भी ठीक कर लिया। हाईली अनसैनिटरी। हम सभी को लगता है कि हर कोई हमारे जैसा ही है, लेकिन उसकी असलियत को तब पता चलती है जब आप उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों की आदतें काफी भयानक होती हैं। अब जैसे कि आप कॉर्नेलिया नाम की इस महिला से मिल लीजिए, जो कि इंग्लैंड के एक बहुत ही बड़े मेंशन में रहती है। ये लगभग 400 साल पुराना घर होगा, जो कि महल की तरह दिखता है, पर यह खूबसूरती केवल बाहर से ही है। आप जैसे ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाएंगे, वक्त, हालात, जज्बात सब बदल जाएंगे। जहां आपको इस घर में पूरे 30 सालों से रह रही कॉर्नेलिया की बदबू झेलनी पड़ जाएगी और इतने सालों में इन्होंने कभी भी इस जगह की सफाई नहीं की है। अब एक समझदार इंसान भला इस तरह क्यों रहना चाहेगा? पर कॉर्नेलिया के मुताबिक इस तरह उनके घर की हिस्टोरिक वैल्यू बनी रहती है। उनका मानना है कि मॉडर्न चीजें इनके घर की कीमत और एंटीक चीजों की वैल्यू कम कर देगी, पर लगता है कि अपने घर की तरह इन्होंने अपने शरीर को भी साफ करना जरूरी नहीं समझा। बाकी तो आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरह की दिखाई दे रही हैं। लिविंग अ लाइफ ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो कार्टून और फिल्म वगैरह के कैरेक्टर से काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं। जी हाँ, बड़े होते होते ये भूत उतर जाता है, लेकिन कुछ लोग बड़े होने के साथ साथ अपने फेवरेट कैरेक्टर को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रेजी होते चले जाते हैं और ये भाई साहब भी ऐसे ही है। अमेरिका में रहने वाले लॉरेंस डिज्नी जोकर के इतने बड़े फैन हैं, इन्होंने अपना पूरा हुलिया ही उसकी तरह बना डाला। टैटू, हेयर कलर, यहाँ तक कि फेशियल एक्सप्रेशन भी उनके जैसे ही है। समानता यहीं पर खत्म नहीं होती। इन्हें भी कई बार माइनर ऑफेंस के लिए पकड़ा जा चुका है, पर हर बार ये पुलिस के चंगुल से बचकर भाग निकलते थे, क्योंकि अपने रोल मॉडल के विपरीत ये पुलिस के सामने अच्छा बर्ताव करते हैं। पियर्सिंग एडिक्शन। हम अक्सर लोगों को उनके लुक से जज करते हैं, जो कि कतई सही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अपने बालों में डाई करवाने या बोल्ड टैटू करवाने से कोई भी व्यक्ति अनप्रोफेशनल नहीं बन जाता। हालांकि इनका केस थोड़ा सा स्पेशल है। आप देख रहे हैं कि इन्हें बॉडी मॉडिफिकेशन से अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। आप इनके चेहरे पर 100 से ज्यादा पियर्सिंग देखेंगे, जो इनके लुक को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। पर इस तरह का लुक होने के बावजूद ये ना सिर्फ एक बिजनेस एनालिस्ट है, बल्कि एक साइकोलॉजिस्ट भी है। ये रशिया में अपने पति के साथ रहती हैं और यहाँ के लोग इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। हालांकि इनके क्लाइंट्स इनसे बहुत खुश रहते हैं। ओवरवेलमिंग फियर। अब शायद ही कोई ऐसा हो जिसे डेंटिस्ट के पास जाने में डर ना लगता हो। यहाँ डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट हुई नहीं कि दिल धड़कना शुरू हो जाता है। एंगी बार्लो नाम की इन मोहतरमा ने तो हद ही कर दी। इंग्लैंड में रहने वाली ये महिला डेंटिस्ट के पास जाने से इतना डरती थी कि जब कभी भी इनका कोई दांत गिरता था तो ये सुपर ग्लू से इसको वापस चिपका लेती थी और ये चीज लगभग ये 10 सालों तक करती रही। अब ये तो आप जानते हैं कि सुपर ग्लू में कितने सारे खतरनाक केमिकल्स होते हैं और उन्हीं केमिकल्स के संपर्क में रहने की वजह से इनके दांतों को सपोर्ट करने वाली 90% हड्डियां खराब हो गयी और थक हार कर इनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने इन्हें टाइटेनियम की मदद से दांत लगाए और जहाँ
$100-200 में काम निपट जाना था, वहीं हजारों डॉलर का चूना लगा इनको। मॉन्स्टर हेयर। अच्छा ये बताइए कि आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने बाल नहीं काटेंगे तो क्या होगा? खैर ये सब कुछ तो अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर होता है। अब हर किसी के बाल तो ताउम्र बढ़ते नहीं रहते, लेकिन कुछ लोगों के बाल बढ़ना रुकते नहीं है और कई सालों तक बालों को ना काटने की वजह से उनके बाल काफी ज्यादा अजीब हो जाते हैं। अब जैसे कि वियतनाम की बूढ़ी महिला को ही देख लीजिए, जिन्होंने 65 सालों में अपने बाल नहीं काटे हैं। आज ये 83 साल की हो गई हैं और अब इनके बाल 6 मीटर लंबे हो गए हैं। असल में एक दिन जब इन्होंने अपने बाल काटे तो इन्हें काफी भयानक सिरदर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन बाल बढ़ने पर इनका सिरदर्द खत्म हो गया और तभी से इन्होंने कसम खा ली कि अब तो मैं कभी भी बाल नहीं कटवाऊंगी, जिसका परिणाम हम सभी के आगे है। वैसे केवल वियतनाम ही नहीं, हमारे भारत में भी लंबे बालों की शौकीन लोगों की कोई कमी नहीं है। अब इन चाचा को देख लीजिए, इनकी उम्र 55 साल की है, लेकिन इनके बालों की लंबाई इनके कद से भी ज्यादा बड़ी है। लिविंग स्केलेटन। कुछ लोग ये भी नहीं चाहते कि लोग उनकी तरफ देखें और कुछ लोग दूसरों को आकर्षित करने के लिए इतना मरते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जर्मनी में रहने वाले ये जनाब दूसरे प्रकार के लोगों में से हैं, जहां पिछले 20 सालों में इन्होंने अपने शरीर पर कई सारे अलग अलग मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, जिनमें से सबसे हैरान करने वाले इनके कटे हुए कान हैं। और अगर अभी तक आपको ये क्रीपी नहीं लग रहा है तो जरा डिटेल में जाइए कैसे इन्होंने अपने कटे हुए कान संभाल कर रखे हैं, और जब भी इनको मौका मिलता है ये अपने घर में आए मेहमानों को अपने कटे हुए कान और अपना ये अजीब व गरीब हुलिया दिखाते हैं। देखो भैया हम कितने अनोखे हैं। हैवी लोड। वैसे तो हम में से कई सारे लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोटापा जानलेवा साबित हो सकता है। जो बंदा आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है पॉल मेंशन। ये एक समय पृथ्वी के सबसे वजनदार व्यक्तियों में से एक था, जहां इनका वजन 450 किलोग्राम था और अपने बढ़ते वजन के कारण ये घर से बाहर तक नहीं निकल पाते थे। लेकिन 2010 में सब कुछ बदल गया। ये कई सालों से घर में रहकर इतना परेशान हो चुके थे, इन्होंने फैसला किया कि अब तो अपना वजन कम करके रहेंगे, जिसके बाद इनकी बाईपास सर्जरी हुई। फिर देखते ही देखते इनका शरीर किसी हवा निकले हुए गुब्बारे की तरह दिखाई देने लगा। इन्होंने लगभग 300 किलो वजन कम कर लिया और एक पॉइंट पर ये 100 किलो से भी कम वजन के हो गए थे। पर जब ये अमेरिका में रहने आए तो एक बार फिर से पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज ने इनके वजन को बढ़ा दिया। पर पॉल का कहना है कि अब ये एक्सरसाइज करके इसे भी घटा देंगे और वही इनके लिए सही होगा, वरना दूसरी बाईपास सर्जरी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। प्रोफेटिक ड्राइंग। क्या आपने कभी किसी स्ट्रीट आर्टिस्ट से अपनी तस्वीर बनवाई है? अगर हाँ तो फटाफट कमेंट में बताइए, क्योंकि यूके में रहने वाली इस लड़की ने भी कई सालों पहले अपनी तस्वीर बनवाई थी। उसे वो तस्वीर इतनी पसंद आ गई कि ये उसी की तरह दिखना चाहती थी। आज क्रिस्टीना नाम की ये मोहतरमा 30 साल से भी अधिक की हो गई हैं। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी तस्वीर की तरह दिखने में बिता दी, जिसके लिए उन्होंने अब तक दर्जनों प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और इस पूरे काम में $2,60,000 से भी ज्यादा डॉलर खर्च कर चुकी हैं। मतलब कि $10 की तस्वीर के चक्कर में इन्होंने लाखों डॉलर्स खर्च कर दिए। भैया हम तो कभी भी कार्टून जैसा दिखना नहीं चाहेंगे और उसके लिए इतने सारे पैसे खर्च करना, बाप रे बाप, हमारे बस की बात नहीं है। हमें पता है कि वीडियो में आपको बहुत मजा आया है, लेकिन अपने मजे के साथ साथ हमारी एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए वीडियो के बारे में अपने विचार हमें जरूर कमेंट में लिखकर भेजें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।